लेकिन प्रभु का वचन कहता है जो ईश्वर का वचन सुनता है और उस पर ध्यान नहीं देता है, जो उसको सुनता है उस पर ध्यान नहीं देता है या उसके अनुसार आचरण नहीं करता, वो क्या क्या करता है, उसको देखने के बाद अपना जीवन के अंदर वचन को जब इग्नोर करता है, नजरअंदाज करता है, वचन के ऊपर ध्यान नहीं देता है, वो अपने जीवन में अपने आप के साथ में, अपने पापों के साथ में, अपने जीवन की पापमय परिस्थितियों के साथ में समझौता कर कर चलता है। वचन उसका पाप दिखाता है, लेकिन वो अपने पापों से, अपने जीवन की परिस्थितियों से अपने आप को अलग नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको उन बातों पर विश्वास नहीं है जो उसको दिखाया जा रहा है कि तुम्हारा स्वरूप ऐसा है। वो उसको देखता है, नजरअंदाज करता है और चले जाता है और भूल जाता है कि मैं कैसा हूँ। अपना अस्तित्व को, अपने चरित्र को, अपने व्यक्तित्व को, अपने पर्सनालिटी को, अपना अंतरतम को, अपने अंतर मन को, अपने अंतस को भूल जाता है कि मेरा इस जीवन के अंदर, मेरे इस स्वभाव के अंदर बहुत से पाप और अधर्म के कामों के कारण मैं अपने आप में बहुत गई वित्तीय अवस्था में या पाप का परिस्थिति के अंदर बहुत गंभीर स्थिति में हूँ। पवित्र शास्त्र के अनुसार, वचन के शिक्षाओं के अनुसार हम इस बात को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और इस बात को महसूस कर सकते हैं कि पाप हमारे स्वभाव में, आत्मा में अनंत काल तक के लिए, अमरता के लिए स्थापित हो जाता है। अनंत काल तक के लिए अमरता में पाप हमारे स्वभाव में स्थापित हो जाता है, कभी ना मरने के लिए। परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन कहता है, किंतु जो व्यक्ति उस संहिता को जो पूर्ण और हमें स्वतंत्रता प्रदान करती है, ध्यान से देखता और उसका पालन करता है, वह उस श्रोता के सदस्य नहीं है, नहीं जो तुरंत भूल जाता है, बल्कि वह कर्ता बन जाता है और संहिता को अपने जीवन में चरितार्थ करता है। वह अपने आचरण के कारण धन्य होगा। यहाँ परमेश्वर का वचन उन लोगों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए, धर्मी लोगों के लिए, बहुत से अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए, विश्वास की संगति में चलने वाले लोगों के लिए, जो वचन पर ध्यान देते हैं, जो वचन पर विश्वास करते हैं, जो वचन की संगति में चलते हैं, जो वचन पर विश्वास कर वचन को मानते हैं, वचन को सुनते हैं, वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, लाइफ जीते हैं, उन सब के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, किंतु जो व्यक्ति उस संहिता को जो पूर्ण है और हमें स्वतंत्रता प्रदान करती है, परमेश्वर का वचन कहता है, किंतु जो व्यक्ति उस संहिता को जो पूर्ण है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का नियम जो पूर्ण है, परमेश्वर की संहिता जो पूर्ण है, जो हमें जीवन देती है या हमें स्वतंत्रता प्रदान करती है, ध्यान से देखता और उसका पालन करता है, जो संहिता के इस पुस्तक के नियमों का पालन करता है, जो परमेश्वर के विधान का, परमेश्वर के नियम का, परमेश्वर की आज्ञाओं का, परमेश्वर की विधियों का ध्यान से पालन करता है, वो क्या करता है, वो उसे पूर्ण करता है। वो उस व्यक्ति के समान है जो उसे पूर्ण रूप से देखता और उसका पालन करता है। प्रभु ईश्वर का वचन हमको स्पष्ट रूप से सिखाता है, किंतु जो व्यक्ति उस संहिता को जो पूर्ण है, यहाँ संत पौलुस कहता है पूर्ण है, क्योंकि पवित्र शास्त्र हमको दिखाता है संहिता, 10 नियम, संहिता, आज्ञाएं परमेश्वर ने जब इस्राएली लोगों को दी, इस्राएली लोगों का जिंदगी में आया, संहिता ने हमको चेहरा दिखाया, आईना दिखाया, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ईश्वर की आराधना करना, मूर्तियों की आराधना नहीं करना, पराये धन की लालच नहीं करना, और किसी प्रभु ईश्वर के अलावा और किसी के सामने झुकना नहीं, अन्य बहुत सी आज्ञाओं के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बातें की। लेकिन मनुष्य ने क्या किया, उन आज्ञाओं को धीरे धीरे तोड़ना चालू कर दिया, उन आज्ञाओं को तोड़कर उनका उल्लंघन करना चालू कर दिया। इसका मतलब क्या है मेरे प्रियो? इसका मतलब यह है कि हमने वचन को सुना लेकिन वचन का पालन नहीं किया, वचन को सुना लेकिन वचन का पालन नहीं किया। बहुत सारे लोग अपना जीवन के अंदर वचन को नजरअंदाज करते हैं। इस परमेश्वर का वचन संत पौलुस स्पष्ट रूप से कहता है याकूब के पत्र में, संत पौलुस स्पष्ट रूप से कहता है याकूब के पत्र में, किंतु जो उस संहिता को जो पूर्ण है,
मतलब संहिता जो 10 नियम है, परमेश्वर का वचन जो है, जो 10 कमांड्स है, वो जो पूर्ण रूप से हर प्रकार से पूर्ण है, उसका पालन नहीं करता, उसको नहीं मानता, उसके अनुशासन में नहीं जीता, परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से कहता है उसके द्वारा हमें स्वतंत्रता प्रदान प्राप्त होती है। संहिता का पालन करने से हमें स्वतंत्रता प्राप्त होती है। वचन स्पष्ट कहता है ध्यान से देखना और उसका पालन करना इस बात पर निर्भर करता है, इस बात की ओर संकेत करता है कि जो कोई भी संहिता के नियम, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर की आज्ञाओं पर विश्वास करता है, मतलब उसको ध्यान से देखता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीता के, उसके अनुसार चलता के, मतलब वो संहिता के नियमों का पालन कर कर उसको खराई के साथ में अपना जीवन में अमल लेकर आता है और उसके अनुसार जिंदगी जीता के, प्रभु हमको बताता है कि उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर स्वतंत्रता आएगी, हर तरह की स्वतंत्रता। प्रभु कहता है कि वह उस श्रोता के सदस्य नहीं जो तुरंत जाता है, जो भूल जाता है, बल्कि वह कर्ता बन जाता है, उस संहिता को अपने जीवन में चरितार्थ करता है, वह अपने आचरण के कारण धन्य होगा। जो संहिता को स्वीकार करता है, जो परमेश्वर के वचन को स्वीकार करता है, परमेश्वर के वचन को अनुभव करता है, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की मर्जी को, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के मार्गदर्शन को, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की अभिलाषाओं को देखता है, उस पर विश्वास करता है कि वचन यदि जो मैंने पढ़ा है तो उस समय परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है। वो आपने यदि आज पढ़ा वचन घर जाकर और आप सोच रहे हैं कि ये मेरे लिए है, सचमुच आपके लिए परमेश्वर ये चाहता है कि आप केवल इसी समय नहीं बल्कि अपना पूरा जिंदगी इस वचन के अकॉर्डिंग अपना लाइफ को जिए, पूरा जिंदगी वचन के अनुसार जिए, पूरा जिंदगी, पूरा जीवन भर वचन के अनुसार जिए। केवल आपका परिस्थितियों के अनुसार, आपका परिस्थितियां जब खराब हो, आपका परिस्थितियां जब बिगड़ जाए, आपका परिस्थितियों में जब तूफान या मुसीबत या संकट या बीमारियां या कष्ट या समस्या आए, उसी समय वचन आप न पढ़े, बल्कि उस समय वचन को पढ़े, उस समय वचन पर ध्यान दे, उस समय वचन का अनुगमन करे, उस समय वचन का अनुसरण करे, जब आपका जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा हो, उस समय भी आप वचन को पालन करें, केवल दुख में ही नहीं। परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमको स्पष्ट रीति से कहता है, सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन कहता है कि यदि हम इस तरीके से जीवन जीते हैं और उस संहिता